स्वर्ण मृग का रहस्य। बहुत समय पहले दंडक वन के घने जंगलों में एक अद्भुत हिरन रहता था। उसका रंग सोने जैसा था और उसके सींगों पर रत्नों की चमक थी। उसका नाम था स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग साधारण हिरन नहीं था, कहा जाता था कि वो मायावी शक्तियों का स्वामी था। जो भी उसे पकड़ने की कोशिश करता, वह अपनी माया से उसे मोहित कर लेता और फिर कहीं गायब हो जाता। दूर देश के एक राजकुमार वीरभद्र ने स्वर्णमृग की कहानियां सुनी थीं। उन्हें उस अद्भुत हिरन को देखने की तीव्र इच्छा हुई। वे अपने धनुष बाण और कुछ सैनिकों के साथ दंडक वन में प्रवेश कर गए। कई दिनों तक वे जंगल में भटकते रहे, पर स्वर्णमृग का कोई पता नहीं चला। एक दिन वीरभद्र एक घने पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। स्वर्ण मृग उनके सामने घास चर रहा था। उसकी सुंदरता देखकर वीरभद्र चकित रह गए। उन्होंने धीरे से अपना धनुष उठाया और निशाना साधा, पर जैसे ही वे बाण छोड़ने वाले थे, स्वर्ण मृग ने अपनी चमकीली आंखों से उनकी ओर देखा। वीरभद्र के हाथ कांप गए। स्वर्ण मृग की आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, जिसने वीरभद्र को बाण चलाने से रोक दिया। स्वर्ण मृग धीरे धीरे वीरभद्र के पास आया। उसने अपना सिर वीरभद्र के चरणों में झुका दिया। वीरभद्र समझ गए कि यह साधारण हिरन नहीं है। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और स्वर्णमृग को सहलाने लगे। स्वर्णमृग ने वीरभद्र को अपनी माया से मुक्त कर दिया और उन्हें अपनी असली कहानी बताई। उसने बताया कि वह एक देवदूत था, जिसे किसी श्राप के कारण हिरन बनना पड़ा था। उसने वीरभद्र से कहा कि यदि कोई सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति उसे स्पर्श करेगा, तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। वीरभद्र ने स्वर्णमृग को प्रणाम किया और उससे कहा कि वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जिन्हें उसके दर्शन हुए। स्वर्णमृग ने वीरभद्र को आशीर्वाद दिया और फिर एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। वीरभद्र भी उस अद्भुत अनुभव को याद करते हुए अपने राज्य लौट गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता से धोखा नहीं खाना चाहिए। हर प्राणी में एक आत्मा होती है और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। और निस्वार्थ प्रेम और करुणा से किसी भी मुश्किल को जीता जा सकता है।